हे एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करती हूँ सभी बहुत ही अच्छे होंगे। और हम माँ बेटी दोनों की तबीयत ख़राब है। कल रात से हमको ठंड लग के बुखार आ रहा है। आज पूरा दिन मुझे हो गया बिस्तर में, नहाया तक नहीं आज मैंने। ठंड और अनिका को भी फीवर आ रहा है। इतने टाइम बहुत परेशान है अनिका। और अनिका के एग्ज़ाम चल रहे हैं। कल लास्ट एग्ज़ाम है उसका जीके का और कुछ भी पढ़ नहीं पा रही है। दवाई दी है, उतर जाता है फिर आ जाता है। भैया बहुत दर्द हो रहा है हाथ पैर, गला दर्द करता है। यही होता है गाइस, दोनों लोग एकदम से पड़ गए हैं तो बहुत बुरा लगता है। ना हम उनकी केयर कर पा रहे हैं क्योंकि खुद पता है पूरी रात जगी हूँ और आँखों में नींद नहीं, क्योंकि पूरी रात मेरे पूरे शरीर में दर्द था। उंगली का एक एक हिस्सा मतलब पूरे शरीर का दर्द कर रहा था। और अभी मेरा बच्चा बहुत परेशान है। दी है दवाई मैंने, अभी उतर जाएगा भैया। यही टाइम होते हैं जब हमें बहुत याद आती है अपनों की, है ना। अभी मत परेशान हो, अभी उतर जाएगा बुखार भैया मेरा। हाँ बहुत तेज आ गया देखो फीवर। ठंड लग रहा है तो क्या लग रहा है हाँ? गर्मी लगती है शरीर में। गर्मी लगती है। गर्मी क्या दवाई खाई है तो बुखार उतर रहा होगा, इसलिए गर्मी लगती है। पूरे शरीर में लग रही है, हाथ पैरों पे लग रही है। हाथ पैर दर्द कर रहे हैं? नहीं, हाथ पैर में भी गर्मी बहुत लग रही है। तो उठाएं आपको? नहीं, थोड़ी देर लेटना है। लेटे रहो, हम कहाँ कह रहे हैं उठो। हम नहीं कह रहे हैं उठो भैया से अपने। लेटे हमारा बच्चा। बच्चा मेरा क्या। तुमको मजाक इस तरह नहीं आ रहा है? मजाक नहीं है, आई एम सीरियस। नींद आ रही है? नहीं, नींद आ रही तो सो जाओ। नहीं आ रही है। बहुत परेशान है गाइस, बहुत ज़्यादा। मुझे भी ठंड लग के बुखार आ रहा है, अनिका को भी आ रहा है। और रजाई के अंदर कंबल के अंदर हैं हम। और शाम का 5:30 बज रहा है। पूरा दिन हमको हो गया है बिस्तर के अंदर ही अंदर ऐसे लेटे हुए। कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। यही होते हैं ना, बाबू होते तो कोई टेंशन नहीं थी। हम बीमार ना होते तो हम इनको अच्छे से देख लें। हमारा भी मन बिस्तर से उठने का करता ही नहीं है कि बिस्तर से उठें। किसी भी चीज़ में कुछ टेस्ट नहीं आ रहा है। पानी वो नहीं अच्छा लग रहा है, खाना वो नहीं अच्छा लग रहा है। नानी का कल से कुछ खाई है ना हम ही कुछ खा रहे हैं। बहुत दिक्कत है। चलिए फिर बने रहिए अभी आप लोग। मेरा तो फीवर उतर गया है, मेरे भैया का उतर जाए बस। लिप्स देखो इसकी कितनी रेड हो गई हैं, सूज गई हैं सब। हाँ भैया मेरा। गाइस रात का बजा हुआ है 2 और अनिका को ठंड लग के फिर से फीवर आ गया है। बहुत तेज से कांप रही है। इतनी देर से कह रहे क्यों कांप रही है, बुखार है नहीं, शरीर बिल्कुल ठंडा है लेकिन कांप रही है थर 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 से उड़ा के रखा है मैंने उसे। अनिका लो दवाई पियो भैया, हम दवाई ले आए तुम्हारी। इधर को घूम जाओ, हम पिला दें ऐसे लेटे लेटे। घूम जाओ, बहुत ठंड लग रही है। देखो कांप रही हो, बुखार आ जाएगा। बहुत तेज से कांप रही है। बहुत परेशान है यार, क्या है भैया। बाबू इधर को घूम जाओ, दवाई पिला दे, नहीं तो फीवर आ जाएगा अभी। देखो कितनी तेज से कांप रही, दांत तक बोल रहे हैं तुम्हारे। इधर घूमो।
तो यहाँ पे देख सकते हो अनिका बहुत ज़्यादा कांप रही है, इतना कांप रही थी। और मैं उसको आधे घंटे के ऊपर तक लिए बैठी रही और कह रही थी मम्मा मुझे गोद में आराम मिल रही है और मुझे नीचे मत लिटा लो। तो इसीलिए मैं उसको नीचे नहीं लिटा रही थी क्योंकि उसे बहुत ज़्यादा ठंड लग रही थी और शरीर में भी उसके दर्द हो रहा था बहुत ज़्यादा। हम दोनों परेशान थे। मेरी भी तबीयत ठीक नहीं थी, बस ये था मुझे फीवर नहीं था, लेकिन मुझे भी दर्द हो रहा था हाथ पैरों में, बहुत ज़्यादा परेशान थी मैं। अब सोने लगी है, बुखार भी, कांप भी कम रही है, मुझे लग रहा है कुछ कुछ आराम मिल रहा है उसे। सो जाए ना तो आराम मिल जाए। उल्टी भी हो गई है, 2 उल्टियाँ हो गई उसे। तेरी गोदी में मैं बैठी हूँ। पूजा जरा उठ के लाइट अब बंद कर दो और गेट बंद कर दो तो उठना ना पड़े हमको। बस आधे घंटे सोई होगी और फिर उसको बहुत तेज़ से बुखार आ गया और कांप रही थी, इतनी उल्टियाँ करी कि पूरा बिस्तर ही मतलब बेडशीट पे या कपड़ों पे देख सकते हो कांप रही है, बैठी है कांप रही है। तो मैंने बेडशीट फटाफट हटाई है और मुझे बेडशीट दूसरी मिल नहीं रही थी तो मैंने गरम शॉल डाल दी क्योंकि जल्दी से मुझे उसे लिटालना था, बस इसलिए। बहुत तेज़ से वो कांप रही थी और सारे कपड़े भी गंदे हो गए थे क्योंकि उल्टी कर दी और उल्टी एकदम से आती है, बच्चा है अभी पता नहीं चलता है ना, तो सारा बिस्तर भी ख़राब हो गया। तो मैंने डाल दिया है ऊपर से कंबल, फिर रजाई डाल दी है कि उसे ठंड ना लगे। फिर भी उसे बहुत तेज़ से ठंड लग रही थी, कांप रही थी, उसके दांत तक आवाज़ कर रहे थे और मैं भी बहुत ज़्यादा परेशान थी क्योंकि मुझे भी ठंड लग रही थी। मुझे मौका ही नहीं मिल रहा था कि मैं स्वेटर वगैरह पहन लूँ, मैं उसी में पड़ी हुई थी। और ये देखिए, और कितने सारे कपड़े हो गए हैं, सब नीचे मैंने डाल दिए, सब उल्टी के भरे हुए कपड़े रखे हुए हैं। बिट्टू बहुत बहुत ज़्यादा लग रहा है। जल्दी बोलो हो के आ जाए अंदर। उल्टी बार बार आती है आपको। नहीं आएगी। अब नहीं आएगी, नहीं आ जाए अंदर। हाँ कांप रही हो? एक और रजाई उड़ाए? नहीं उड़ाना तो उठा दो। चलो एक और उड़ा दें, 2 ओढ़े हो, एक और उड़ा दें। वेरी गुड मॉर्निंग गाइस। अभी हो गया है सुबह का 8:30 और हम दोनों बिस्तर में हैं, माँ बेटी बिस्तर में है। मैंने लूं। और अनिका को रात में जैसे आप लोगों ने देखा फीवर बहुत तेज़ था, ठंड लग के आया था। अभी सुबह 5:30 लेटी रहो, सुबह 5:30 बजे फिर से आ गया। और अनिका का आज जीके का पेपर था, पर अनिका को हमने नहीं भेजा क्योंकि अभी उसको बुखार उतरा है बिल्कुल। तो आज हम नहीं भेजेंगे, टीचर से हमने बात कर ली है अनिका के, क्योंकि इसको बार बार ठंड लग के ही नोटी कौन चुताएगा? आते 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 आते। तो मैम से मैंने बात कर ली है, मैम ने बोला एप्लीकेशन लगा दो, रहने दो अनिका, क्योंकि इसको बार बार ठंड लग के आ रहा है, वहाँ पे आ जाएगा तो हम क्या करेंगे। उल्टी आ गई। आ तो लंग बन जाऊंगा। बहुत ज़्यादा परेशान हो गई है पूरी रात, हम लोग बिल्कुल सोए ही नहीं है, पूरी रात बस जगते ही रहे हैं। मम्मी को ख्याल कैसे करेंगे? चेहरा उतर गया है पूरा मेरा, इतनी हमको इनकी टेंशन हो गई है। खुद भी मैं पड़ी थी और ये भी बीमार हो गई, दिमाग ख़राब है। मुझे भी बहुत ठंड लग रही, मन ही नहीं करता उठने का। अब इनको उठाऊंगी, कपड़े पहनाऊंगी, नीचे लेके जाऊं, 9 बजने वाला है, 8:30 हो ही गया है, जब तक पहनाऊंगी जाऊंगी। उठने का मन ही नहीं कर रहा है बिल्कुल भी, बहुत ज़्यादा मतलब अब इतने टाइम आंखें ना एकदम से गड़ रही हैं। फ़ोन भी मैंने चार्ज नहीं किया है, मेरा डाउन है। अनिका चले नीचे। चलो नीचे।
तो मैंने जैसे बताया था कि मैं स्कूल नहीं भेज रही हूँ क्योंकि उसे फीवर है। मैंने टीचर से बात भी कर ली थी, टीचर ने बोला एप्लीकेशन भेज दो। फिर फ़ोन किया आधे घंटे बाद कि अनिका को आधे घंटे के लिए ही भेज दो, पर भेज दो क्योंकि उसका पेपर लास्ट था और हम आधे घंटे में उसका पेपर करवा के वो घर भेज देंगे। तो मैंने भाई के साथ में भेज दिया था अनिका को और आधे घंटे के बाद वो आ गई थी। और फिर मैं दोपहर में उसको धूप में मालिश कर रही हूँ तेल से। तो तेल में मैंने लहसुन और अजवाइन और मेथी डाल के बहुत अच्छे से पकाया है। फिर उससे मैं उसके पूरे शरीर में अच्छे से मालिश कर दूंगी। और बच्चे ना थोड़ा सा जब बड़े हो जाते हैं तो मालिश करवाते नहीं हैं। बहुत मुश्किल से मैंने उसे लिटाला क्योंकि 2 रातों से हम बराबर जग रहे हैं। एक रात तो हम परेशान रहे, दूसरी कल जैसे आपने अनिका को देखा कितना काँप रही थी। इसी समय होता है ना, मुझे अपनों की याद बहुत सताती है, बहुत ज़्यादा आती है क्योंकि हम अकेले पड़ जाते हैं और कोई नहीं होता है। जो बच्चा जब परेशान होता है ना तो दिमाग भी काम नहीं करता। मेरा तो बिल्कुल भी नहीं करता है। मैं बहुत ज़्यादा घबरा जाती हूँ क्योंकि पहले था तो तुरंत से बाबू संभाल लेते थे। मैं मालिश वगैरह कर देती थी, दवाई वगैरह वही पिलाते थे अनिका को और अपने पास लेटाल लेते थे अच्छे से। और मुझे ही सब कुछ अकेले करना पड़ता है जैसे मैं कर पाती हूँ। अनिका को भी बहुत ज़्यादा डर था क्योंकि मुझे बुखार आ रहा था, मेरी भी तबीयत ख़राब थी। मैं पूरा दिन मैंने अनिका से बात नहीं की थी और मैंने सूट भी नहीं किया था इस वजह से। तो अनिका को मेरे कह रही थी मम्मा जैसे पापा मुझे छोड़ के चले गए तो मुझे बहुत डर लगता है, आप मुझे छोड़ के मत जाना। और क्योंकि वो मुझसे प्यार करती है इसलिए, जिसको जिससे प्यार होता है ना तो उसके लिए वो चिंता रहती है, चाहे फिर वो फीवर में क्यों ना हो। या उसे तो लगता है ना मम्मा बहुत ज़्यादा बीमार हो गई है, मम्मा ने मुझसे बात नहीं करी, मम्मा ने मेरे साथ में कुछ खाया पिया नहीं। क्योंकि बुखार इतनी तेज़ आता ही है इस टाइम पे, कुछ मन ही नहीं करता है मौसम की वजह से। क्योंकि अभी तक तो धूप हो रही थी, अब ठंडा मौसम हो गया है। मैं उसके सर में भी बहुत अच्छे से मालिश कर दूंगी हल्के गुनगुने तेल से कि उसे बिल्कुल भी सर्दी ना लगे और चोटी कर दूंगी। और देखो बैठी हैं, रात भर बहुत परेशान रही हैं। और लेकिन अनिका में एक ख़ास आदत है ना, थोड़ा सा भी ठीक होती है तो वो खेलने लग जाती है, रुलाती नहीं है, मुझे इतना परेशान नहीं करती है। जब तक परेशान रहेगी तभी तक भले ही है, फिर थोड़ा सा भी फीवर उतरेगा बस खेलने में लग जाती हैं। तो यहाँ पे उसकी मैं अच्छे से चोटी बना दूंगी और कैप वगैरह लगा दूंगी और शूज़ वगैरह पहना के फिर इसी के साथ मैं आज का ब्लॉग एंड कर दूंगी गाइस। और आप लोगों को मिलूंगी अब नए ही ब्लॉग में। और बस अनिका ठीक हो जाए क्योंकि मैं उसकी भी दवाई लेने भी जाऊंगी। और अनिका को रेडी करने के बाद फिर शाम के टाइम जाऊंगी जब भाई आ जाएगा, क्योंकि अनिका पैदल चल नहीं पा रही है इस वजह से। तो बाय गाइस, लव यू ऑल, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए, अपनी फैमिली के साथ में खुश रहिए। बाय गाइस, जय माता।